हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एफटीपी। इसका मतलब होता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। जब आप इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे गवर्नमेंट का कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाया हुआ है जिसे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बोलते हैं। उस हिसाब से आपको एक्सपोर्ट करना होगा, बिजनेस करना होगा। जो भी रूल एंड रेगुलेशन बना हुआ है गवर्नमेंट के थ्रू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में, उसको हमें फॉलो करना होगा। एफटीपी में 9 चैप्टर आते हैं, उसे हम लोग देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर देखते हैं, लीगल फ्रेमवर्क एंड फैसिलेशन। मतलब ये है कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसको लीगल वे से करना होगा। जो भी गवर्नमेंट का रूल एंड रेगुलेशन बनाया हुआ उस हिसाब से आपको करना होगा। जैसे आप अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो सबसे पहला इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड लेना पड़ेगा। और जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से करना होगा। दूसरा आता है जनरल प्रोविज़न रिगार्डिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट। इसमें आप एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं, जो भी रूल एंड रेगुलेशन है उसको आपको फॉलो करना है। गवर्नमेंट बेनिफिट, इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट में गवर्नमेंट जो भी बेनिफिट्स देती है उसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि ये एक एक्सपोर्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। कौन से प्रोडक्ट में क्या गवर्नमेंट ड्रॉबैक दे रही है, क्या बेनिफिट दे रही है, ये सब आप देख सकते हैं। चौथा है ड्यूटी एग्जेम्पशन एंड रिमिशन स्कीम। इसमें जब भी कोई भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट करते हैं किसी कंट्री से, तो इसमें आपको कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं भरना पड़ेगा। इसका डिस्क्राइब किया हुआ है। तो है EPCG, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। इसमें कोई भी मशीनरी आप इंपोर्ट करते हैं तो इसमें आपको इंपोर्ट ड्यूटी नहीं भरना पड़ेगा। तो 6 टाइम 6 ईयर्स के थ्रू आपको इसको फिर से एक्सपोर्ट कर देना पड़ेगा, तो इसमें आपको इंपोर्ट ड्यूटी नहीं भरना पड़ेगा। EOU, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। इसमें ये डिस्क्राइब किया हुआ है कि EOU के थ्रू जो भी यूनिट या प्लांट सेटअप होता है और वहाँ जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता है उसको आपको एक्सपोर्ट करना है। उसको आप डोमेस्टिक में सेल नहीं कर सकते हैं। इसे लेने के लिए मिनिमम 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए। सातवां है डिमेड एक्सपोर्ट। इसमें जब माल की आपूर्ति की जाती है और देश नहीं छोड़ा जाता है और या तो रुपीज में लेन देन होता है या फिर फ्री कन्वर्टेबल करेंसी में होता है, जो भारत सरकार द्वारा मान्यता है प्राप्त है, तो उसे डीमेड एक्सपोर्ट कहते हैं। आठवां है क्वालिटी कंप्लेंट एंड ट्रेड पॉलिसी। इसके अंदर ये है डिस्क्राइब किया हुआ है कि जब आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं जिसमें बायर एंड सेलर के साथ डील होता है, तो उससे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होता है आपका क्वालिटी को लेकर, तो आप गवर्नमेंट के पास कंप्लेन कर सकते हैं, जो इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए एक्सपोर्ट के लिए। डेफिनेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड। एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट होता है जब हम लोग इंडिया से दूसरे देश में कुछ गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, भेजते हैं, तो उसे एक्सपोर्ट बोलते हैं। और इंपोर्ट जो होता है जब दूसरे देश से अपने देश में मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो उसे बोलते हैं इंपोर्ट। देखिए फ्रेंड्स, आज के डेट में हमारी गवर्नमेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो भी रूल एंड रेगुलेशन है उसको बहुत ही ईजी बना दिया है, इसलिए कि इसे आम लोग भी कर सकते हैं। बस इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका नॉलेज होना। अगर आपको नॉलेज रहेगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में पूरी तरह से, तो आप बहुत आसानी से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। और ये टोटली सिक्योर बिजनेस है। इसमें किसी भी तरह का पैसा डूबने का ऐसे वैसे कोई भी चांस नहीं होता है अगर आपको नॉलेज है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी यही है दोस्तों। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।